सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। हमेशा खुश रहना चाहते हो तो यह गुण सीख लो। कौन सा गुण है उसे जानते हैं। उसके बाद जानेंगे दोस्तों, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग अगर आप रखना चाहते हैं तो अपने शरीर का वात दोष दूर करिए। वात रोग और वात दोष क्या है, क्यों होता है, क्या हम इसे बिना दवा के ठीक कर सकते हैं? जी मित्रों, आज उसी से संबंधित चर्चा करेंगे। वो चीज़ें बताएंगे, वो नियम बताएंगे जिसे आप बिना दवा के ठीक कर सकते हैं। और मित्रों, ये भी जान लीजिए, आपके शरीर में अगर वात रोग गड़बड़ हो गया, वात दोष गड़बड़ हो गया, तो आपके शरीर में 80% बीमारियां इसी से होती हैं, इसी से होती है। तो चलिए पहले अनमोल विचार को सुनते हैं, फिर जानते हैं वात रोग से संबंधित। एक लड़का अत्यंत जिज्ञासु था। जहां भी उसे कोई नई चीज सीखने को मिलती थी, वह उसे सीखने लिए तत्पर हो जाता था। उसने एक तीर बनाने वाले से तीर बनाना सीख लिया, नाव चलाने वाले से नाव बनाना सीख लिया, मकान बनाने वाले से मकान बनाना सीख लिया और बांसुरी बनाने वाले से बांसुरी बनाना सीख लिया। इस प्रकार वह अनेक कलाओं में प्रवीण हो गया, अनेक कलाओं में प्रवीण हो गया, सक्षम हो गया, कुशल हो गया। लेकिन उसमें थोड़ा अहंकार आ गया। अब मित्रों, तो आप जानते हैं, जो इतना सर्वगुण संपन्न हो जाएगा उसे तो घमंड आना ही आना है। जैसे आज किसी के पास गाड़ी बंगला हो गया तो पड़ोसी को चिढ़ाने लगता है, अहंकार में आ जाता है। वह अपने परिजनों व मित्रों से कहता, इस पूरी दुनिया में मुझ जैसा प्रतिभा का धनी कोई नहीं है। मैं इतने कलाओं का ज्ञाता हूँ, इसलिए मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा कुशल और सफल आदमी हूँ। एक शहर में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। उन्होंने जब उस लड़के की कला और अहंकार दोनों के विषय में सुना तो मन में सोचा कि इस लड़के को एक ऐसी कला सिखानी चाहिए जो अब तक की सीखी कलाओं से सबसे बड़ी हो। वह भिक्षा का पात्र लेकर उसके पास गए। लड़के ने पूछा, आप कौन हैं? बुद्ध बोले, मैं अपने शरीर को नियंत्रण में रखने वाला एक आदमी हूँ। बड़ी भारी बात दोस्तों, मैं अपने शरीर को नियंत्रण में रखने वाला एक मनुष्य, एक आदमी हूँ। लड़के ने उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा, जो तीर चलाना जानता है वह तीर चलाता है, जो नाव चलाना जानता है वह नाव चलाता है, जो मकान बनाना जानता है वह मकान बनाता है। मगर जो ज्ञानी है वह स्वयं प्रशासन करता है, जो ज्ञानी है वह स्वयं प्रशासन करता है। दोस्तों, इसी में छुपा हुआ है, इसी 4 शब्दों में छुपा हुआ है पूरा कहानी का सार, पूरा जिंदगी का सार। लड़के ने पूछा, वह कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई उसकी प्रशंसा करता है तो वह अभिमान से फूलकर खुश नहीं होता है, और यदि कोई उसकी निंदा करता है तो भी वह शांत बना रहता है। ऐसा व्यक्ति ही सदैव आनंद में रहता है। लड़का जान गया कि सबसे बड़ी कला स्वयं को वश में रखना है। दोस्तों, सबसे बड़ी कला, सबसे बड़ा ज्ञान स्वयं को वश में रखना है। कथा का सार यह है कि आत्मनियंत्रण जब साथ जाता है तो सभा भाव आता है, सभा भाव। और यही सभा भाव अनुकूल प्रतिकूल दोनों स्थितियों में हमें प्रसन्न रखता है दोस्तों। इसलिए हमेशा अहंकार का त्याग करके हमें अपने आप को अपने वश में करना चाहिए। मित्रों, इस कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? क्या इस कहानी को हर एक इंसान तक पहुंचाना उचित है?
सबको ज्ञान मिलना चाहिए। अगर ऐसा आपको लगता है तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा तक दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, चाहे वो आपके मित्र हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, जो भी हो मित्रों। और इस कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, इस उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, जानते हैं वात दोष क्या है और वात दोष से कितनी प्रकार की बीमारियां होती हैं और इसका हम बिना दवा के कैसे ठीक कर सकते हैं। वात रोग के लक्षण पहले जान लीजिए दोस्तों। 80 प्रकार के वात, 7 प्रकार के बुखार, घुटना, कमर, जोड़ों में दर्द, संधिवात, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, गठिया, हाथ पैर, शरीर कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं भी दबाने से गड्ढा हो जाना, लिंग दोष, नामर्दी, इंद्री में लूचपन, नसों में टेढ़ापन, छोटापन, उत्तेजना की कमी, मंद बुद्धि, वीर की कमी, बुढ़ापे की कमजोरी, मिर्गी, चक्कर, एकांत में रहना, ये सारे वात रोग के लक्षण है दोस्तों। वात रोग के 80 प्रकार के, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 80 प्रकार के वात, 7 प्रकार के बुखार, 80 7 सप्ताह से हमने जैसे पहले से बताया आपके शरीर में इस सारे विकार वात रोग से हैं। अब इसको जानने के लिए, डिटेल में जानने के लिए आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए दोस्तों। आज के बाद आपके शरीर में ये 80% बीमारियां नहीं होगी जो आज आपको ज्ञान प्राप्त करना मिलेगा। दोस्तों वीडियो तो बहुत देखते हैं, मूवी 3-3 घंटे की देखते हैं, तो जो भी समय लगे मैं समय के आपको वैलिड नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा आज आपको आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होने वाला है। अगर आपने इन नियमों का पालन कर लिया तो आपको आज के बाद एक टैबलेट नहीं लेना पड़ेगा, कोई भी एक गोली नहीं खानी पड़ेगी। तो दोस्तों आप जान गए इतनी सारी बीमारियां होती। तो चलिए हम पहले जानते हैं हमारा शरीर किससे निर्माण बना है। हमारा शरीर एक मिट्टी है, हमारा शरीर एक मिट्टी है और हमारा शरीर किस पे काम करता है, हमारा शरीर एक प्रकृति के नियमों पे काम करता है। ये प्रकृति के साथ हमारा शरीर चलता है, तो हमें भी प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलना होगा। प्रकृति के नियमों के, आप देखते हैं प्रकृति चेंज होती है 6 महीना 4 महीने बाद, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बारिश, तो ये प्रकृति उसी हिसाब से हमारे शरीर को ढालती है। और हमारे शरीर को बारिश के हिसाब से क्या खाना चाहिए, गर्मी के हिसाब से क्या खाना चाहिए, ठंडी के हिसाब से क्या खाना चाहिए, 3 ऋतुओं के हिसाब से, वैसे तो 6 ऋतुएं होती है लेकिन 3 ऋतुओं के हिसाब से ही ये प्रकृति उसी समय वो चीज उत्पादन होता है और हमारा शरीर उसी हिसाब से उसको डाइजेस्ट करता है। आप देखते होंगे गर्मी में कुछ और सब्जियां होती हैं, बारिश में कुछ और सब्जियां होती हैं, ठंडी में कोई और सब्जी होती है। तो उसी सब्जी के हिसाब से हमारा शरीर डाइजेस्ट करता है, उसी हिसाब से उस खाने को पचा पाता है, उसी हिसाब से हमारे शरीर की जठराग्नि काम करती है, अग्न्याशय काम करता है, उसी हिसाब से जो फल फूल होते हैं हमें खाना चाहिए। अगर हम उसके अपोजिट जाते हैं तभी हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। तभी तो आपको इसको जानना होगा। इसको जानने के लिए दोस्तों क्या है, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, 3 दोष से बना है। 3 दोष हमारे शरीर, और यही 3 दोष जब हमारे शरीर के बिगड़ते हैं तभी हमारे शरीर में कोई भी विकार उत्पन्न होता है। ये 3 दोष कौन से हैं? वात दोष। ये वात दोष क्या है, आज इसी पे चर्चा करने वाले हैं, इसको बाद में बात करेंगे। पित्त दोष, ये पित्त दोष क्या है? पित्त दोष दोपहर के खाने से होता है, और पित्त दोष जब आपका बिगड़ता है तो आपके शरीर में 15% बीमारियां होती हैं। वात दोष जब बिगड़ता है, हमने पहले बताया 80% बीमारियां होती हैं, यानी कि 80 और 15 85 95% बीमारियां 2 चीजों से हो गई। और शाम के खाने से क्या होता है? शाम के खाने से कफ दोष होता है। ये कफ दोष क्या है? कफ दोष शाम के खाने से होता है, और जब कफ दोष होता है तो आपके शरीर में 5% बीमारियां होती है, और ये 5% बीमारियां दोस्तों कफ से संबंधित होती है, जैसे दमा, अस्थमा, टीबी या कफ से संबंधित जितनी भी बीमारी हैं, ये सारी आपको जो है दोस्तों
ये कफ से संबंधित होती है। कफ से संबंधित में कितनी बीमारियां आती हैं, बार बार सर्दी होना, खांसी आना, छींके आना, एलर्जी आना, स्नोफीलिया, नजला, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु भय, हार्ट अटैक के लक्षण, सांस फूलना, गले में दर्द, गांठ, सूजन, टॉन्सिल लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर पर पेशाब करना, शरीर से बदबू आना, लीवर किडनी का दर्द, सूजन, सेक्स की इच्छा में कमी, चेहरे का कालापन, मोटापा, ये सारी चीजें क्या हैं, कफ दोष के। खतरनाक बीमारी टीबी है, कफ दोष है। तो दोपहर के समय हमें क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, ये तो बात की बात हो गई। जब इस पे अगर हम तीनों दोष की चर्चा करें तो वीडियो कम से कम 1.5 से 2 घंटे चली जाएगी। तो इसलिए ये सारी चीजें आप जान लीजिए। तो शाम को ये जान लीजिए आपको कोई भी ठंडी वस्तु नहीं खाना है, वरना कफ दोष होगा। दोपहर के खाने को ध्यान देना है, वरना पित्त दोष होगा। और जब पित्त दोष होता है तो आपके शरीर में 15% बीमारियां होती। जैसे मित्रों जान लीजिए, पेट फूलना, दस्त, मरोड़, गैस, खट्टी ढिकारे आना, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक कर बूंद बूंद कर पेशाब आना, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी धात गिरना, शुक्राणु की कमी, बाझपन, खून जाना, लिकोरिया, गर्भाशय, ओवरी में छाले, अंडकोश बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत निकलना, कैंसर, सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफेद दाग, माहवारी कम ज्यादा आना है, ये सारे पित्त दोष के कारण है। तो दोस्तों ये दोनों दोष को आप ठीक करिए। कहने का मतलब 100% बीमारी ये जब 3 दोष गड़बड़ होते हैं तभी आपके शरीर में होती है। तो आप इन 3 दोष को बैलेंस कर लीजिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं वात दोष, जिससे 80 प्रकार की बीमारी होती है। अगर आपका वात दोष गड़बड़ है तो हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, प्रोस्टेट दोस्तों, और जो ये पैरालाइसिस, ये सारी चीजें, और तरह तरह के जो गठिया, वाई, बताश, ये सारे वात दोष के। अगर आप इन सारी चीजों से बचना है तो आपको वात दोष को ठीक करना हो। अब वात दोष को ठीक करने के लिए क्या करना है, आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना पड़ेगा, खाना खाने के नियमों का पालन करना पड़ेगा, पानी पीने के नियमों का पालन, बस 3 नियम का आप पालन कर दीजिए, आपको वात दोष कभी नहीं होगा। अब पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं खाना खाने के प्रकृति के नियम। प्रकृति के नियम क्या है, उसके बाद जान लेते हैं खाना खाने के नियम क्या है, क्या हमें खाना है, क्या नहीं खाना है, और फिर जानते हैं पानी पीने के नियम। या तो चलिए पानी पीने के नियम पे जान लीजिए। आपको अगर वात दोष को ठीक रखना है तो पानी पीने के नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसे आपको एक दिन में कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, 2.5 लीटर से 3 लीटर, इस पर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से परिश्रम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आप पानी पीजिए। एक बार में आपको दोस्तों 200 ml से 1 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पीना है। ऐसे करके आप दिन भर में पानी पी सकते हो। तो चलिए ये तो पानी पीने के नियम आप जान जाएंगे। लेकिन पानी हमें कब नहीं पीना है जिससे हमारा वात दोष बिगड़े, खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना है। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो आपका खाना वो पचता नहीं, वो खाना सड़ जाता है, और जब खाना सड़ता है तो शरीर में 100 तरह की गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे गैस, एसिडिटी, कब्ज, सारी चीजें आपको खाना खाते समय पानी पीते। उसका भी साइंटिफिक रीजन है। जैसे आप ये अग्न्याशय, जठरांग है, जो एसिड बनती है और यही खाने को जलाती है। और जब आपके शरीर में जो एसिड बनती है, जब एसिड बनती है मित्रों, अगर उस पर आप लोहा भी डाल देंगे तो उसे भी गला देगा। तो जब आपका खाना खाते हैं, जैसे ही मुंह में निवाला जाता है वहां से एसिड बनना शुरू हो जाती है, एसिड बनना शुरू हो जाती है, और वही एसिड उस खाने को जलाती है, उस खाने को पचाती है। आपने आधा पेट खाना खाया और ऊपर से जैसे ही आधा गिलास पानी पिया, 2 घूंट पानी पिया, तुरंत तो पानी गया, एसिड को बुझा दिया। और जब एसिड बुझ जाती है तो खाना पचता नहीं, वो खाना सड़ जाता है। और जब खाना सड़ता तो आप जान ही रहे हैं क्या क्या होता है। तो इसलिए खाना खाते समय में पानी नहीं पीना है। कुछ लोग कहते हैं खाना गले में फंसता, गले में फंसेगा ही नहीं। खाना क्या, खाना आयुर्वेद कहता है जब भी डालिए, आपके मुंह में कितने दांत हैं, 32 दांत हैं, तो आपको एक निवाला 32 बार चबा के खाना है। कितनी बार, 32 बार। जब मुंह में खाना डालिए 32 बार उसे जब चबाएंगे, और चबाना ही जरूरी है, क्योंकि मेरा खाना 80% मुंह में ही पचता है, सिर्फ 20% खाना पेट में पचता है।
इसलिए हमें खाना हमेशा 32 बार चबा के खाना चाहिए। और जब खाना आप 32 बार चबा के खाएंगे तो खाना मुंह में ही पच जाएगा, लार बन जाएगा, एकदम मुंह में पानी सा बन जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा, पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसके बहुत सारे फायदे, जब चबा चबा के खाना खाएंगे तो टाइम लगेगा, और जब टाइम लगेगा तो आप खाना कम खाएंगे, आपका पेट जल्दी से भर जाएगा, इससे आपको मोटापा भी नहीं आता है। आप जानवर को देख लीजिए, जानवर क्या करता है, तो जानवर दोस्तों क्या करता है, एक बार खा लेता है फिर बैठ के पाघुर करता है। आप देखते होंगे दोनों तरफ से गांजा निकलता है, वो अपने खाने को पचा रहा, वो अपने खाने को चबा रहा, बार बार पचा रहा, सब पक्षी सारे ऐसे करते हैं। लेकिन आदमी ही ऐसा है, 2 बार मुंह में डाला, इधर उधर डलाया, घटक गया। 5 मिनट खाने के लिए उसके पास समय नहीं है। आप खाने के लिए समय दीजिए, अपने आप को स्वस्थ व निरोग रखिए। तो दोस्तों आपको खाना 32 बार चबा के खाना है, आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप पानी पूछेंगे कब पीना है, पानी आपको खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं और पानी 2 घंटे के बाद पीजिए। इस प्रक्रिया को अपना लीजिए, आपका खाना 100% पचेगा। और याद रखिएगा, खाना और पानी, कभी भी पानी फल उल खाने के बाद मत पीजिएगा। कोई फल फूल ले रहे हैं, कोई लिक्विड चीज़ें ले रहे हैं, जैसे जिसमें पानी होता है, ककड़ी में, खीरा में, संतरे में, केला में, सेब में, सारी चीज़ों में क्या होता है, पानी होता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, जब ये फल फूल कुछ भी चीज़ खाइए तो आपको पानी नहीं पीना है। ये सीधी सी बात जान लीजिए, खाना खाते या तो खाइए या तो पीजिए, खाना और पीना दोनों एक साथ मत रखिए। ये नियम आप जरूर अपना लीजिए, खाना और पीना एक साथ नहीं रखना है। उसके बाद दोस्तों खाना खाने के कुछ नियम है। खाना आपको जानिए 32 बार चबा के खाना है। खाना जब भी खाइएगा खड़े होकर के मत खाइए, खाना बैठ करके उत्तर या पूरब की दिशा की तरफ मुंह कर करके आप खाना खाइए। जमीन पर नीचे बैठ के अलथी पलथी मार के खाना खाना चाहिए, ये सही है। कुछ लोग बफर सिस्टम क्या हो गया, खड़े होकर खाना खाया जाता है। चलिए इस दिन आप बफर में जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर कुर्सी मिल जाए तो बैठ के खाइए, सबसे उत्तम है। नहीं तो एक दिन की बात है, चल जाता है, बाकी दिन आप ये प्रक्रिया अपनाइए, बैठकर नीचे। कुछ लोग कुर्सी पे खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, ये भी ठीक नहीं, आयुर्वेद का आता है। खाना हमारा नीचे जमीन पर अलती पलती मारकर चटाई पे खाएं, और उसको खाने को थोड़ा सा ऊंचा करके रखें थाली, जैसे आप आयुर्वेद में देख सकते हैं। तो खाना खाने के लिए, और खाना हमेशा सात्विक, स्वादिष्ट, पौष्टिक होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो खाना खाने के नियम और प्रयास करिए, आप दिन डूबने के पहले खा लीजिए, लेकिन ये तो नामुमकिन है आज के समय में। तो दोस्तों खाना जो है 8 बजे तक खाने का प्रयास करिए, और रात का खाना कैसे खाना है ये ध्यान दे दीजिए। सुबह का खाना आप भरपेट खा सकते हैं, दोपहर का खाना सुबह के खाने का आधा होना चाहिए, और रात का खाना दोपहर का आधा होना चाहिए। जैसे कि अगर आप सुबह 4 रोटी ले रहे हैं तो दोपहर में कब लेनी है, 3 रोटी, रात में कितना लेना है, 2 रोटी। नाम मात्र भूख मिट जाए, बस भूख मिटाना है रात को। उसका भी साइंटिफिक रीजन है, उसका भी आयुर्वेद कहता है क्या है, आपकी जठराग्नि, ये आपकी जठराग्नि, ये आपका पेट किस पे काम करता है, सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जब सूर्योदय होता है उसके 2 घंटे के बाद जैसे ही आपके शरीर पर सूर्य की धूप पड़ती है, आपकी जठराग्नि तेज करती है, तब आपको खूब भूख लगती है। तो आपको सूर्योदय के बाद 2 घंटे से 2.5 घंटे के बीच आपको खाना खा लेना चाहिए। और फिर जब 12 बजे के बाद सूर्य ढलने लगता है तो उस समय हमारी जठराग्नि क्या है, काम करना शुरू कर देती है, और दिन डूबते डूबते हमारे शरीर आराम मुद्रा में जाने लगती है, यानी जठराग्नि आराम करने लगती है। तो उस समय आधे सूर्य डूबने के बाद इसीलिए नहीं खाना चाहिए, नाम मात्र नहीं, अगर खा रहे हैं तो खाइए। लेकिन आज का ज़माना उल्टा है, रात रात भी पार्टी चलती है, आदमी रात रात भी खाता पीता रहता है, रात रात भी खाता पीता रहता है और बीमारी को निमंत्रण देता रहता है। इसलिए दोस्तों आपको सूर्य की रोशनी यानी प्रकृति के नियम को आपको अपनाना पड़ेगा। तो खाना खाने के नियम, अब क्या क्या नहीं खाना है इसके पहले ये जान लेते हैं दोस्तों। पीने में जो है ठंडी चीज़ें कोई नहीं लेना है, आपको कोई भी ठंडी वस्तु नहीं लेना है। अगर आपको पित्त वात पित्त तीनों को बैलेंस रखना है, तीनों को बैलेंस रखना है, तो दोस्तों पहले जान लेते हैं क्या हमें नहीं खाना है, क्या हमारे वात दोष को बढ़ाता है। तो दोस्तों अगर ये चीज़ें आज से अभी से अपनी लिस्ट से आप हटा देते हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। सबसे पहली चीज़ है, आपको चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए। चीनी में क्या होता है, इसे दोस्तों बनता तो गन्ने से ही है, लेकिन इसे बनाने के लिए इसमें कुछ
केमिकल डाले जाते हैं और इसे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। पहली बात, चीनी को पचाने में आपके पेट को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अगर खाना आप खा रहे हैं, दाल चावल कुछ खा रहे हैं, तो दोस्तों वो आपका 3 से 4 घंटे में पच जाएगा। लेकिन चीनी से बनी हुई कोई चीज़ खा रहे हैं तो इसे पचाने के लिए 8 से 10 घंटे लग जाते हैं और शरीर से एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्स खर्च होते हैं और तरह तरह की बीमारी उत्पन्न करता है। तो चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए, सबसे ज़्यादा बात रोग को बढ़ाता है। दूसरी चीज़ है मैदा। मैदा तो बनता गेहूं के आटे से है, लेकिन इसमें जो ऊपर की लेयर होती है जिसमें फाइबर पाया जाता है, फाइबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो फाइबर निकाल दिया जाता है। फिर क्या बचा है? बेस बचा, कुछ नहीं बचा। और ये हो गया चिकना, और जितनी चिकनी चीज़ आप खाएंगे वो आपके आंतों में चिपकेगी, आपके आंतों को बीमार करेगी। इसलिए मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए, जो भी चीज़ें। और लेकिन आज के ज़माने में 80% तो मैदे से बनती है। चीनी हो गया, टोस्ट हो गया, ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया और मिठाइयाँ हो गई, सब में मैदा पड़ रहा है और वो मेरे स्वाद को भा रहा है, मेरे जीभ को भा रहा है, हम उसे खा रहे हैं। एक तो मैदे से बन रहा है, दूसरी खतरनाक चीज़ क्या से बन रहा है? रिफाइंड तेल से बन रहा है, डालडे से बन रहा है। तीसरी खतरनाक चीज़ किससे बन रहा है? इसमें चीनी डाला जा रहा है। और चौथी खतरनाक चीज़ किससे बन रहा है? इसमें प्रिवेंट डाला जा रहा है, इसमें बेस डाला जा रहा है, कलर डाला जा रहा है स्वाद बढ़ाने के लिए। और क्या डाला जा रहा है? जो सबसे ज़्यादा खतरनाक डाला जा रहा है, केमिकल डाला जा रहा है, पॉइजन डाला जा रहा है। अब कहेंगे पॉइजन इसमें पड़ा होता है? जी मित्रों, कैसे नहीं पड़ा होता? आप जरा सोचिए, आप एक दिन पूरी छान लीजिए घर पे और उस पूरी को आप एक दिन खा सकते हैं, दूसरे दिन खा सकते हैं, लेकिन 1 महीने नहीं खा सकते हैं। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि वो मैदे से तो आप भी छान रहे हैं, मैदे से आप भी छान रहे हैं और मैदे से छान करके तेल में, रिफाइन में आप भी छान रहे हैं। क्यों नहीं खा सकते 6 महीने बाद? क्योंकि वो फट जाएगा 3 दिन बाद, फफूंदी लग जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे। तो फफूंदी कीड़े ना लगे तो उसमें तो डालेंगे कुछ, क्या डालते हैं वो आप जाने, मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि आप अगर कोई सामान ऐसे नॉर्मल बना के रख लीजिए, जितने दिन बाद खा रहे हैं वही खाइए। अगर उससे ओवर में आप खा रहे हैं तो कुछ न कुछ डाला गया है। गेहूं है, गेहूं आप रख लीजिए सुरक्षित सुखवा करके, उसमें घुन लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, तो उसमें आप क्या डालते हैं? मार्केट से लाके कीटनाशक डालते हैं, तो उसमें घुन नहीं लगते, फिर साल भर 6 महीने पड़ा रहता है। तो आपको खुद समझ जाना चाहिए। तो इस चीज़ें जितने भी खा रहे हैं, खतरनाक चीज़ें खा रहे हैं। तो इसलिए मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। और अगली चीज़ क्या है? रिफाइन किया हुआ तेल, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है, बात रोग को बढ़ाता है। रिफाइन दोबारा फाइन किया जाए, और रिफाइन में करने के लिए 5 से 6 तरह के केमिकल डाले जाते हैं और इसे 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। 200 टेम्परेचर, अब कोई चीज़ जब 200 टेम्परेचर पर हीट करोगे तो उसमें क्या बचेगा? उसमें तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल जल जा रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं। और जो को हमको अच्छे कोलेस्ट्रॉल चाहिए, अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए चाहिए, और वेट कोलेस्ट्रॉल मिल रहा, और वेट कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में आएगा, आर्टरी में जमा होगा, नसों में जमा होगा, ब्लॉकेज करेगा, हार्ट अटैक आएगा। आज देख रहे हैं कितना हार्ट अटैक फैल रहा, कारण है लोग बाहर की चीजें खूब जम के खा रहे हैं, खूब जम के एंजॉय कर रहे हैं। कोई पानी पूरी खा रहा है, कोई चाय समोसा खा रहा है, चाट खा रहा है। ये सारी चीजें किस में बन रहे हैं? रिफाइन में बन रहे हैं। वो आप खा रहे हैं, साथ में हार्ट अटैक हो रहा है। ऊपर फिर लाइफ स्टाइल भी अपना लेते हैं और आ गया सोने पे सुहागा हो गया और जल्दी। तो दोस्तों ये सारे अकारण ये जो अकाल मृत्यु हो रही, ये अकारण जो बीमारियां आपको घेर रही, ये कहीं ना कहीं हम ही आप इसको निमंत्रण दे रहे हैं। तो इसलिए रिफाइन ये हो गया। तेल आप खाइए, चाहे मूंगफली का खाइए, आप सोयाबीन का खाइए, सरसों का खाइए, जिसका भी तेल खाना है, नारियल का खाइए। ये सारी चीज़ें साबुत लाइए। अब तो गांव में, शहर में सब जगह छोटी छोटी मशीनें पाई जाती है। उस मशीनों में जाइए, वहाँ पे आप खुद तेल उसका निकलवाइए, वही तेल आप खाइए, वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दूसरा है डालडा। डालडा दोस्तों सबसे खतरनाक है, वनस्पति है। ये सारी चीज़ें आप मत खाइए और इनसे बनी हुई कोई भी वस्तु आप मत खाइए। आप बिस्किट लीजिए, आपको समझना है, आप बिस्किट खरीद के लाइए किसी भी कंपनी का और उसे एक पेपर में लपेट के आप रख दीजिए।
एक पेपर में आप लपेट के रख दीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल कर लीजिएगा, एक पेपर में लपेट के रख दीजिएगा, 5 मिनट बाद आप देखेंगे वो पेपर तेलों से लगा होगा, तेल उस पर एक बिस्किट से तेल लगा हुआ हो, तो दोस्तों कहाँ जाएगा? तो वही तो तेल जाके आपके हाथों में चिपकेगा, आपके हाथें बीमार नहीं होगी। आप जरा सोचिए, आपके हाथें बीमार नहीं होगे। एक कपड़े पे आप दाग लग जाता है, उसे रगड़ रगड़ के धुलते हैं, क्या आप अपने हाथों को रगड़ रगड़ के धुल सकते हैं? क्यों उसमें दाग लगा रहे हैं? तो दोस्तों इसीलिए रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा को आज से ही छोड़ दीजिए, अभी से अपने लिस्ट से हटा दीजिए। और जो अगली चीज है, डिब्बा बंद खाना, डिब्बा बंद जूस, पैकेट बंद सामान, कोई भी चीज मत लीजिए। इसे डिब्बा, एक तो प्लास्टिक में सारी चीजें रखी जाती है, प्लास्टिक कैंसर कारक तत्व होता है जो हमारे शरीर में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को जन्म देता है। तो दोस्तों प्लास्टिक के सामान से आज से नफरत कर लीजिए, आप अपने लिस्ट से आप हटा दीजिए, अगर बात दोस्त से आप बचना चाहते हैं तो इससे संबंधित ये सारी चीजें आप हटा दीजिए, आपका लीवर हमेशा स्ट्रांग रहेगा। प्रकृति की नेचुरल चीजें खाइए मित्रों, नेचुरल चीजें खाइए, ताजा बनाइए, ताजा खाइए। कोई भी सामान अगर 1 दिन से 2 दिन वाला आपको मिल रहा है तो उसे मत छूना, मत खाना। जो कुछ खाना हो ना खाना हो चल जाएगा भैया, यही मुहिम चला दीजिए तो सब लोग ताजा ताजा बना के देंगे। जिसको दे रहा है बिस्किट घर पे बनाइए, सब फिर ये प्रक्रिया अपना लीजिए, यही मुहिम चला दीजिए तो आपको नेचुरल चीजें मिलने लगेगी। लेकिन आपको पसंद नहीं आता, 6-6 महीने बाद वाला बिस्किट खाते हैं, 3 महीने बाद वाला टोस्ट ब्रेड खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बीमारी नहीं फैला। तो दोस्तों डिब्बा बंद, पैकेट बंद, ये सारा सामान हटा दीजिए। और अगला चीज जो है दोस्तों, धूम्रपान अल्कोहल, धूम्रपान अल्कोहल हटा दीजिए। ये आपके सारे शरीर के अंग को डिस्टर्ब कर देता है धूम्रपान। ऊपर से कुछ लोग दारू पीते हैं, मूली खाते हैं, अरे राम, पॉइजन पे पॉइजन। मूली खा रहे हैं, उसी के साथ दारू पी रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ खा रहे हैं, क्यों खा रहे हो भैया? सब उल्टा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप हटा दीजिए अपनी चीजें। और क्या नहीं लेना है? कोई भी ठंडा पेय पदार्थ, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ आप मत लीजिए, चाहे वो ठंडा पानी हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, आइसक्रीम हुआ, ये सारी चीजें आपके शरीर के लिए सबसे खतरनाक है। कैसे दोस्तों? आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है, हमेशा रहता है, इतना तापमान गर्म रहता है। अब ऊपर से जब आप कोई भी ठंडा पेय पदार्थ ले रहे हैं, एक तो ठंडा पेय पदार्थ ऐसे ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हमारे लिए नुकसानदेह। अब कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है? पानी होता है, बेस होता है, आर्टिफिशियल कलर होता है और चीनी होता है। क्या होता है? ये 4 चीजें से कोल्ड ड्रिंक्स बना है। और जो नुकसान करता है, ये प्लास्टिक की बोतल में रख दिया जाता है। अब प्लास्टिक की बोतल में इतनी गर्मी जब पड़ती है, और एक गर्मी में ऐसे दुकान के गोदामों में ऐसे दिन रात खुले में पड़ा रहता है। अब जब कोई एक दिन आप इसको प्रैक्टिकल करने के लिए एक पानी की बोतल पानी भरिए, प्लास्टिक की बोतल में पानी भरिए और उसे दिन रात आप रख दीजिए, अगले दिन उसको देखिए उसका स्वाद कैसे आ जाता है। और उसको ले जाके लेबोरेटरी में चेक कराइए, प्लास्टिक के कुछ अंश उसमें आपको पाए जाएंगे। और 3 महीने 6 महीने इसकी एक्सपायरी होती है, ऐसे गोदामों में पड़ा रहता है, दुकानों के सामने पड़ा रहता है। लेकिन जब उसको फ्रिज में ठंडा कर देता तो आपके स्वाद को भाता है, आपके मन को भाता है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। तो दोस्तों ये नुकसान कर गया। ऊपर से आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, और ऊपर से जब आप ठंडा पिएंगे तो शरीर में जब वो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो आपको डिस्टर्ब करेगा, आपके शरीर के आर्गन को डिस्टर्ब करेगा। कैसे? एक लोहा गर्म करिए और लोहे पे उसे 2 बूंद पानी गिरा दीजिए, 2 बूंद पानी गिरा दीजिए तो क्या होगा? छन्न की आवाज आएगी। और जब फिर ठंडा हो जाए, ऐसे उसी पे अंगुली रगड़िए, उसी पे क्या करिए? अंगुली रगड़िए। और जब उस पे आप अंगुली रगड़ेंगे तो उसके कुछ ना कुछ अंश आपकी अंगुली में लग जाएंगे और लग रहे आए। तो फिर जब आप ठंडा पानी अंदर पेट में डाल रहे हैं, पी रहे हैं, तो वहां पे भी छन्न की आवाज आ रही है, लेकिन उस छन्न की आवाज को आप सुन नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे। तो दोस्तों अपने शरीर के छन्न की आवाज को सुनिए। ठंडा पानी आज से हटा दीजिए, आप अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से पानी पीजिए। आयुर्वेद यही कहता है, आप अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से पानी पीजिए। तो हमेशा गुनगुना पानी पिएंगे तो आपका वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में रहेगा, कभी नहीं बीमार होंगे। लेकिन आज क्या जमाना है,
रात भी अगर पार्टी चले तो रात भी आदमी कोल्ड ड्रिंक पिए, रात भी आदमी आइसक्रीम खाए तो दमा अस्थमा नहीं होगा। हमने पहले बताया कफ दोष होता है अगर आप दिन बैठने के बाद कोई भी वस्तु खा रहे हैं, कफ दोष। और जब कफ दोष होता है, दमा अस्थमा, दिन भर खाते रहोगे, दिन भर टीवी की दवाएं पूरी जिंदगी खाते रहोगे, ठीक नहीं हो सकती है, ऐसी गंभीर बीमारियां होती हैं। लेकिन आदमी तब भी नहीं चेतता है। हम बोल भले रहे हैं लेकिन लोग सुन रहे होंगे, कितना लोग भगा के भाग जाएं, जल्दी से कुछ नियम बता दें। तो दोस्तों ये है प्रकृति के नियम, ये है, इसे आप छोड़ दीजिए। आपका शरीर के हिसाब से खाइए जो आपका शरीर मांग रहा है। तो दोस्तों कोई भी ठंडा इतनी चीजें नहीं खाना है। अब खाना क्या है ये भी आप जान लीजिए, फिर जानते हैं प्रकृति के नियम। आपको खाना क्या है, आप दोस्तों प्रकृति के हिसाब से, जैसे हमने बताया ऋतु आती है तो ऋतु के हिसाब से, जैसे ठंडी में जो ठंडी में फल फूल हो रहा है, जो ठंडी में सब्जियां हो रही, खूब जम के खाइए, नेचुरल खाइए। बस इसे बहुत ज़्यादा पकाने उबालने नहीं, नेचुरल चीज़ें जो खाने लायक वो पहले नेचुरल खाइए। सीजन वाइज जितनी फल फूल सब्जियां आ रही उसे खाइए। मल्टीग्रेन आटा खाइए। सारे अनाज में अलग अलग प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं तो सारे अनाज को लीजिए। मल्टीग्रेन दालें खाइए, मिक्स सब्जी खाइए, मिक्स साग खाइए, ये मल्टीग्रेन खाइए। और 70% आप नेचुरल चीज़ें खाइए, 70% सजीव वस्तु खाइए, 30% निर्जीव खाइए। लेकिन आज हम 70% निर्जीव खा रहे हैं, कच्चा तो खाते ही नहीं, सब पका के ही खाने का प्रयास करते हैं। तो 70% आप इस समय निर्जीव खा रहे हैं और 30% सजीव खा रहे हैं, तो उसका उल्टा आप कर रहे हैं। जबकि उल्टा मत करिए, सीधा ही रखिए, 70% सजीव खाइए, 30% निर्जीव खाइए। आप कभी बीमार नहीं होंगे, हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। स्वस्थ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए आप दोस्तों सजीव खाने का। हरी साग सब्जी वो भी सीजन वाइज खाइए, बिना सीजन वाइज मत खाइए। जैसे गोभी होता है, सीजन में नहीं आती, बारिश में नहीं आती गोभी, लेकिन मिलती है तो वो नुकसान किया जाता है, क्योंकि उत्पादन तो कर सकते हैं तो उसमें कीड़े लगने का डर रहता है। तो कीड़े जब लगेंगे तो बहुत ज़्यादा केमिकल डाला जाता है। तो इसलिए जो है सीजन वाइज खाइए। प्रकृति जिस हिसाब से जो उत्पादन कर रही है, प्रकृति के हिसाब से जो जहाँ पे पैदा हो रहा है, आप जहाँ पे रहें वहीं का खूब जम करके खाइए, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो चलिए अब दोस्तों, आप तो खाने पीने का आप समझ ही गए। इन नियमों का अगर आपने पालन कर लिया तो आपको वात पित्त कफ तीनों दोष नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अब चलिए कुछ प्रकृति के नियम को आपको अपनाना पड़ेगा। प्रकृति के हिसाब से आपको सोना है, जागना है। तो दोस्तों प्रकृति का जो नियम कहता है आपको लेटेस्ट, वैसे तो पहले के ज़माने की बात करें तो हमें 8 बजे तक सो जाना चाहिए और 3 से 4 के बीच उठना चाहिए। एक शुभ बाहर ब्रह्म मुहूर्त होता है और इस समय हमारा वातावरण एकदम स्वच्छ होता है, ब्रह्मांड से हवा चलती है, लोग ये कहते हैं और वास्तव में सत्य है। उस समय की जो ऑक्सीजन होती है, जो हवाएं होती है, हमारे शरीर को तरोताज़ा कर। लेकिन आज के समय में नामुमकिन है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा तब भी आप 10 बजे से नहीं तो 11 बजे तक आप सोने का प्रयास करिए और 2 घंटे पहले ही मोबाइल आप हटा दीजिए। रातों भर मोबाइल मत चलाइए। यानी कि आप 10 से 11 बजे जब सो जाएंगे तो 4 से 5 बजे उठ जाएंगे। तो 4 से 5 बजे उठने के तुरंत बाद आप 3 से 4 गिलास या पेट भर के गुनगुना पानी पीजिए। बासी मुंह को साफ नहीं करना, बासी मुंह। अब मुंह में जो ये लार होती है, स्लाइवा होती है, ये आपके लिए अमृत है। इसमें अल्काइन होता है, इसमें अल्काइन होता है, ये क्षारीय चीज़ें होती है। और जब आप पानी घूंट घूंट आराम से बैठ जाइए, घूंट घूंट करके पानी पीजिए जैसे चाय पी जाती है। जब आराम से घूंट घूंट करके पानी पिएंगे तो यही आपके पेट में जो लार जा रही पानी के साथ आपके लीवर को डिटॉक्स कर देगी, एक सफाई हो जाएगी आपके लीवर का। तो दोस्तों घूंट घूंट के आपको पानी पीना है। पानी पीने के बाद आप फ्रेश होइए, फिर 5 बजे आपको अपना घर छोड़ देना है। 5 बजे लेटेस्ट घर छोड़ देना। 5 बजे घर छोड़ने के बाद आपको दोस्तों चले जाना है, मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक कम से कम 5 से 6 किलोमीटर करना है और इस 5 से 6 किलोमीटर को आपको आधे घंटे में कवर करना है। उसमें आप दौड़ भी लगा सकते हैं, तेज भी चल सकते हैं। तो क्या होगा, जब खूब तेज चलेंगे, दौड़ लगाएंगे तो आपका ये हार्ट बहुत तेज पंप करेगा और जब हार्ट तेज पंप करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर में बहुत फास्ट होगा। जब ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज दौड़ा करेगा तो आपके शरीर में गर्मी होगी और नसों में खूब तेज खून का दौड़ा होगा। नसों में कहीं कचरा या नसों में कोई ब्लॉकेज है दोस्तों, गांठें उठे, सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी।
सारी चीज़ें। तो इसलिए आपको खूब तेज चलना है, तो आपके सांस फूलेगी। और हो सके तो दोस्तों ऐसे स्थान पे मॉर्निंग वॉक करिएगा जहाँ पे हरी घासें हो, उसका भी फायदा है। उस समय क्या है, आसमान से रात में ओस की बूंदें पड़ती है और हरी घास पे वही ओस की बूंदें जब आपके पैर में लगेगी और आपका मिट्टी से शरीर का जुड़ाव होगा, तो आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी, ऊर्जा मिल जाएगी। तो इसलिए याद रखिएगा, नंगे पाँव चलेंगे तो बेस्ट है। इससे कभी भी आपको आंखों की रोशनी कम नहीं होगी। तो ये करने के बाद आपने 5-6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक कर लिया, आप वहीं पे बैठ के आराम से 2-3 योगा करिए। 2 योगा तो जरूर करिए। पहला योगा नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन क्या है, जिसे हम आज की भाषा में कहते हैं अनुलोम विलोम। इसमें क्या होता है, एक नाक से सांस लीजिए, अगली नाक से छोड़िए, फिर अगले नाक से लीजिए, अगले नाक। इसके लिए पहले आप सुख आसन में आराम से बैठ जाइए। आपका ध्यान अपने ऊपर हो, बाकी मन में कोई विचार नहीं आने चाहिए। आपका ध्यान खुद अपने ऊपर हो। अब उसमें क्या करना है, एक नाक से सांस लीजिए, अब एक नाक से लेंगे, फिर अगले नाक से छोड़िए। अब जिससे नाक छोड़े हैं फिर उससे लीजिए अगले नाक से। अनुलोम विलोम कैसे करें, इसके बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर पड़े, आप देख सकते हैं। अनुलोम विलोम कितना करना है, 20 से 25 मिनट। अगर आप 20 से 25 मिनट आप कर रहे हैं तो आपका वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस में रहेगा। आपके शरीर के सारे रोग दूर हो जाएंगे। दूसरा योगा है कपाल भाती। ये कपाल भाती क्या करना है, आप सुखासन में आराम से बैठ जाइए। ये जो आपकी पेट की सांस है, इसे नाक के द्वारा बाहर निकालना है। किससे निकालना है दोस्तों, नाक के द्वारा। जब ये सांस नाक के द्वारा आप बाहर निकालेंगे तो आंतों से संबंधित, पेट से संबंधित आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। कितनी देर, 20 से 25 मिनट। अब कपाल भाती कैसे करना है, बहुत अच्छे से करने के लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। 2 योगा तो आप जरूर करिए, 2 योगा आप जरूर करिए। अब 5 से 7 बजे 2 घंटे तक आपको इसी में बिताना है, प्रकृति में बिताना है। तो इसमें बैठ करके कुछ और योगा कर लीजिएगा, जैसे शीर्षासन, सूर्य प्राणायाम, वज्रासन, बहुत सारे आसन हैं। जितने आसन करेंगे इससे आपके शरीर के अंदरी और बाहरी आर्गन सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो दोस्तों ये दोनों तीनों योगा आप वहीं पे करेंगे। अब 2 घंटे का समय आप वहाँ पे बिता रहे हैं। अब उधर सूर्य की धूप भी निकल गई। अब 6:30 बजे निकलती है कि 6 बजे निकलती है, तो आप वहाँ पे आधा घंटा, पौना घंटा सूर्य की धूप में बिताएंगे। अब इस सूर्य की धूप में क्या होता है, विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके शरीर को स्ट्रांग बनाता है। इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग होती है। कैल्शियम और विटामिन डी से संबंधित कभी भी कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री आपको नहीं लेना पड़ेगा, आपको कभी नहीं लेना पड़ेगा, और इससे संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होगी। तो दोस्तों ये प्रकृति के नियम है, ये खाने के नियम है। अगर इन नियमों को आपने अपना लिया तो दोस्तों आपका वात दोष, क्या वात, पित्त, कफ, ये तीनों दोष बैलेंस में रहेंगे। कभी आपको कोई बीमारी नहीं होगी, ना तो कोई आपको दवा लेना पड़ेगा। तो ये खाने के नियम हो गए, ये पानी की पीने के नियम हो गए, प्रकृति के नियम हो गए। ये 4 नियमों को आप अपना लीजिए, आपका शरीर स्वतः निरोग हो जाएगा। स्वतः कोई भी मेडिसिन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी दोस्तों। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझको वात, पित्त, कफ है, तो इस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे, वात रोग। लेकिन आज हम वात रोग पे चर्चा किए हैं कि आप अपने शरीर को बिना किसी मेडिसिन के ठीक करें। तो दोस्तों ठीक कर सकते हैं। आज से इन नियमों का पालन करना आप शुरू कर दीजिए। स्वस्थ और निरोग रहिए।